सबसे पहले तो मैं 15 अगस्त के दिन और अमृत महोत्सव के दिन मैं सभी ग्रामवासियों और देशवासियों को हार्दिक प्रणाम और नमन करता हूं और साथ साथ आप लोग भी नमन प्रणाम करता हूं। हमारी कार्य में आप लोग सहयोग देते हैं, हमको हमेशा अग्रसित करते हैं और सबसे बड़े हमारे ग्राम के अभिभावक लोग हैं जो हमको मार्गदर्शन। मन से नहीं संकल्प से पूरा होता है। और ये प्रधान जी जब प्रधानी लड़ रहे थे उस समय इन्होंने कहा था कि मैंने यह संकल्प लिया है कि इस गाँव का नक्शा बदल देंगे और उस संकल्प को ये दृढ़ इच्छा के साथ पूर्ण कर रहे हैं। तजिया जो आप, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा ये सपना था कि इस गांव को भविष्य में बदलने के लिए एक अच्छा उज्जवल भविष्य में बदलना चाहती थी, तो वही आज मैं कर रही हूँ। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज, आप देख रहे हैं आज़ाद हिंद न्यूज़। जो कि यहाँ पर आज हम मौजूद हैं करीमुद्दीनपुर के बहुत बड़ा ग्राम सभा है, बहुत ही विकासशील यहाँ के ग्राम प्रधान हैं जो लगातार होते हुए भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया के हिसाब से, जो कि यहाँ पर ऐतिहासिक कुछ दिन पहले ऐतिहासिक ताजिया भी मनाया गया, जो कि कई भागों से बंटकर यहाँ पर मनाया जा रहा था और एक ही ताजिया, सबसे बड़ी ताजिया यहाँ पर निकाली गई। और यहाँ का कार्यक्रम जो रहा, हम प्रधान जी से हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्ते। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा ये सपना था कि इस गांव को भविष्य में बदलने के लिए एक अच्छा उज्जवल भविष्य में बदलना चाहती थी, तो वही आज मैं कर रही हूँ और आगे भी यही करूँगी। यही हमारा शौक़ है और आगे यही हमारा कर्तव्य रहेगा, इस गांव को विकास की ओर आगे बढ़ाना। आपका एक सपना था यहाँ पर पीएचसी बनवाने के लिए, क्योंकि हम वहीं पर मौजूद थे। सांसद जी से आपने एक सवाल किया था कि यहाँ से दूर पीएचसी बहुत दूर है, 12 बहुत दूर है, बहुत ही बड़े ग्राम सभा है। उन्होंने कहा कि आप ज़मीन उपलब्ध कराइए और उसके बारे में चर्चा होगी। क्या उसके बारे में क्या हो रहा है? उसके लिए प्रयास है और ज़मीन अगर मिल जाएगा, उस तरह का आदमी पास हो गया, वैसे अगर ज़मीन मिल जाएगी उस तरह का हम लोग को, तो हम लोग बनाने में आसानी रहेगी। ये विकास करने का सबसे बड़ा मन जो होता है, अगर मन हो तो कहीं भी विकास रुकता नहीं है। हम उन चीज़ों को भी आपको दिखाएंगे। कुछ दिन पहले जो आज़ादी से पहले तक की वो रोड नहीं बनी, लगातार वो लोग परेशान थे और कीचड़ लग जाता था इस करीमुद्दीनपुर में, लेकिन फिर भी उसको सही कराया गया। हम सबसे पहले आपका स्वागत है जी। नमस्कार। मैं अपने ग्रामवासियों को, अपने गांव को, लोगों को मैं सबको प्रणाम करता हूं। आज के दिन में मैं चाहता हूं कि मेरे गांव का विकास हो। मेरे लोग को सोच है उस तरह का कि जो कार्य पहले से छूटा हुआ है उस कार्य को मैं पूरा करूं। आप लोग के सहयोग से, पूरी करीमुद्दीनपुर की ग्रामवासियों के सहयोग से मैं यही चाहता हूं कि यहाँ के अच्छे से अच्छे विकास हो। यही मेरा दिली इच्छा है। अभी हम इससे पहले तो हम नहीं जानते कि कहाँ झंडारोहण हो रहा था, लेकिन इस पोखरे का शायद सुंदरीकरण हो रहा है। और यहाँ पर तमाम से अपनी लगातार यहाँ पर कार्य चल रहे हैं। यहाँ के गांव के ग्रामीण से पूछेंगे कि कैसा कार्य हो रहा है। और वैसे तो आप लोगों ने वीडियो पर लगातार देखा होगा, लेकिन यहाँ के ग्रामीण से पूछेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। यहाँ बहुत प्रधान जी के सहयोग से बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत का कहला सहयोग मिल रहा है और अच्छी से अच्छी व्यवस्था यहाँ चल रही है। एक और गार्जियन तुल्य भैया हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। कैसा लग रहा है आज? देखिए, कोई भी कार्य मन से नहीं संकल्प से पूरा होता है। और ये प्रधान जी जब प्रधानी लड़ रहे थे उस समय इन्होंने कहा था कि मैंने यह संकल्प लिया है कि इस गांव का नक्शा बदल देंगे और उस संकल्प को ये दृढ़ इच्छा के साथ पूर्ण कर रहे हैं। तजिया जो आपने देखा, तजिया 3 भागों में बटा था। आए दिन हमेशा तजिया में बवाल होता था। प्रधान जी ने यह काम किया और तीनों तजिया को एक मिला दिया। और आपने देखा होगा वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सारे लोग एक साथ प्रेम का प्रदर्शन किए। ये हमारे गांव का प्रधान जी का कार्य है, ये सराहनीय कार्य है। जितनी भी इनकी प्रशंसा की जाए वो कम है। एक शब्दों में कहूँगा कि लाजवाब काम कर रहे हैं प्रधान जी। सबसे पहले हम वीडियो के माध्यम से भैया से हम माफ़ी मांगना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बुलाया गया
हमें बुलाया गया, कई जगह गए हम, कई जगह जाना था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, समय से नहीं आ पाएगा। आपको हम माफ़ी चाहते हैं कि उसको हम कैद नहीं कर पाए अपने कैमरे में, लेकिन फिर भी जो भी कार्य यहाँ का होगा हम उन चीज़ों को दिखाना चाहेंगे और दिखाएंगे भी। मैं प्रधान जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके प्रति को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो गांव का चमुखी विकास करने में बहुत बड़ा सहयोग किए हैं, योगदान दिए हैं और करने की उनका जज्बा है। और इस अमृत सरोवर पर उन्होंने झंडारोहण किया है, इसके लिए बधाई भी है और गाँव वासियों को भी बधाई है, धन्यवाद है। अभी इनके छोटे भाई हैं जो कि लगातार गांव की विकास के लिए हमसे चर्चा होती रहती हैं, किस तरीके से गांव की विकास होगी। इन्होंने कहा, हमें बार बार कहते रहे कि आप आइए, यहाँ पर ये कार्य हो रहा है, इसको देखिए कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। अगर किसी के अंदर अगर गलत भावना होती तो ये एक पत्रकार को बुलाते नहीं और कहते नहीं कि हाँ यहाँ पे कार्य हो रहा है, इन चीज़ों को देखिए। सबसे पहले हम इनका स्वागत करना चाहेंगे। स्वागत है आपका जी, धन्यवाद धन्यवाद। कैसा लग रहा है आज? सारे लोग गार्जियन तुल्य, पिताजी भी हैं और सारे लोग हैं। सबसे पहले तो मैं 15 अगस्त के दिन और अमृत महोत्सव के दिन मैं सभी ग्रामवासियों और देशवासियों को हार्दिक प्रणाम और नमन करता हूं, और साथ साथ आप लोग भी नमन प्रणाम करता हूं। हमारी कार्य में आप लोग सहयोग देते हैं, हमको हमेशा अग्रसित करते हैं, और सबसे बड़े हमारे ग्राम के अभिभावक लोग हैं जो हमको मार्गदर्शन करते हैं। मैं अपने गाँव के लिए एक प्रण है, एक दिन प्रतिज्ञा है कि मैं अपने गांव के विकास के लिए हर बर्तन प्रयास नहीं करूंगा, बल्कि जी जान लगा दूंगा जिस तरह विकास हो। हमारी गांव की हर एक नक्शा बदलने के तैयार हो कि किसी तरह गांव के विकास हो, कि विकास के नाम पर हमारे गांव जाना जाए। जिस तरह कुछ दिन पहले हम सुना थे कि इसके बगल में हमारे राजापुर ग्राम है, उनके विकास के नाम पर बहुत सुना था। मैं कोशिश करूँगा उनसे अधिक मैं विकास करके दिखाऊँ, यही मेरा संकल्प है और यही मेरा प्रतिज्ञा है। अगर किसी के मन में अगर गांव की विकास की भावना होती है तो सबसे बड़ा योगदान होता है वहां की जनता का। अगर हम विकास करना चाहें किसी रोड का, आपस में दो पक्ष अगर भिड़ जाएं तो उस रोड का विकास नहीं हो सकता है। क्यों चाचा जी? ठीक है, विकास करने के लिए सबको सहयोग अति आवश्यक है, सबको सहयोग चाहिए, तभी विकास होगा, तभी प्रधान विकास कर पाएगा। बचपन की याद, तिरंगा यात्रा जब निकल रही है तो जगह जगह लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बचपन की याद भी आती होगी। एक दादाजी है, इनसे हम बात करना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? यहाँ के प्रधान जितने भी कार्य कर रहे हैं वो सब कार्य जो है बहुत समुचित विचार से जो है कर रहे हैं, उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव या किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। और जो दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि गांव का विकास मैं करूंगा, है ना, उस रास्ते पर जो है ये चल रहे हैं और गांव का विकास जो है धीरे धीरे हो रहा है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर नज़दीक में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट की ज़मीन ये जो परती खाली पड़ी हुई है ना, उस वहाँ पर जो है एक हॉस्पिटल अगर बनवा दिया जाए तो ग्रामीण जनता के लिए या क्षेत्रीय जनता के लिए बहुत ही लाभदायक और सुविधाजनक होगा। यहाँ के प्रधान जी जब पहली बार जब मुलाकात हुई वहाँ पे सांसद जी भी आए थे, आपके वीडियो में हम बताए भी थे, तो सबसे पहला शब्द यही था। हम इनका धन्यवाद देना चाहेंगे कि प्रधान होते ही गांव के विकास के लिए इतना बड़ा कार्य सोचिए और इन चीज़ों को बात की, और उन्होंने कहा कि आप ज़मीन उपलब्ध कराइए, हम ज़रूर करेंगे। हमें लगता है कि गांव की जनता भी इस पर सहयोग करेगी और यहाँ पर जल्द से जल्द हॉस्पिटल बनेगा। इसलिए कि यहाँ जो गौसदन बन गया है और पशुओं की मृत्यु होती है, सामने काली स्थान है, इतना बदबू होता है कि लोग पूजा करने से भी हिचकते हैं, और परती पूरी ज़मीन खाली है। तो यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट की ज़मीन है, गवर्नमेंट की जो है व्यवस्था करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि प्रधान जी ज़मीन की व्यवस्था करें। ऑलरेडी ज़मीन आपको उपलब्ध है, लेकिन प्रयास करना है कि इस ज़मीन का सदुपयोग हो और यहाँ पर एक हॉस्पिटल बने। देखिए, जिन गौशाला की बात हो रही थी कुछ दिन पहले यहाँ पर हम दिखाए भी थे, लेकिन हम यहाँ के ग्रामीणों से हम ये अनुरोध करना चाहेंगे, क्योंकि ये आपका धरोहर है, आपकी प्रधान जी आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके गांव में ये
गौशाला है, अगर कहीं भी समस्या होती है तो डॉक्टर को बुला के उसको देखें, बार बार निरीक्षण करें, क्योंकि गांव के प्रथम नागरिक हैं आप। दूसरी चीज़ ये है कि जो यहाँ पर डॉक्टर थे उनका ट्रांसफ़र जो है मिर्ज़ापुर हो गया। यहाँ किसी डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं है। पब्लिक का जानवर भी बीमार पड़ता है तो नीम हकीम खतरे जान से जो है उसका इलाज कराया जाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर की भी पोस्टिंग होनी चाहिए, हॉस्पिटल भी बननी चाहिए। अगर संभव हो सके तो यहाँ पर ब्लॉक का भी निर्माण कराया जाए। बहुत बड़े बड़े कार्य हैं प्रधान जी, जमीन तो है उस पर बात करिएगा आप। जी हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे, अपने आला अधिकारी से भी बात करेंगे। हमारे चाचा जो बात बोले हैं वो मेरे जहन में आया है। मैंने इसलिए उस पर नहीं नज़र डालता था कि हमारी परती की ज़मीन है। सरकार कहती है कि परती की ज़मीन पे कोई कार्य नहीं होगा, मगर मेरे बड़े भैया हैं, मेरे चाचा हैं, इन लोग की सहयोग होगी तो मैं इस ज़मीन पे अच्छा से अच्छा कार्य करूँगा। मैं हॉस्पिटल का तैयारी करूँगा, मस्जिद से लेकर सांसद तक सबके लिए मैं अपने लिए दौड़ूँगा और अपने गाँव के लिए सब कुछ करूँगा। यही हमारा इच्छा है, यही संकल्प है। उन चीज़ों को हम कैमरे में रिकॉर्ड किए थे जो प्रधान जी लगातार उन चीज़ों को पहली बार खड़ी होकर, बहुत ही अच्छा लगा। सारे लोग वहाँ पर जुटे थे। हम किसी को बुरा नहीं कहते, लेकिन देश हित के लिए, गांव हित के लिए, समाज हित के लिए कितना प्रयास था इनका। किसी कारणवश वीडियो डिलीट हो गया, हम माफ़ी चाहते हैं। उन चीज़ों को फिर हम दिखाए होते, लेकिन यही प्रधान जी हैं जो लगातार पहली प्राथमिकता था। हम सब 10-15 दिन भी नहीं बीता था जी, 10-15 दिन भी नहीं बीता था, और उन चीज़ों को वहाँ पर खड़े होकर मंच पे, खुले मंच पे ये कहना सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे पहले आपका स्वागत है और तहे दिल से धन्यवाद इस गांव के लोगों का भी। और लगातार आप लोग मेहनत करें, प्रधान जी का साथ दें ताकि गांव का विकास होता रहे। धन्यवाद।